हज़रत फ़ातिमा की पैदाइश का दर्दनाक वाक़या। ये वाक़या अपने बच्चों और वालिदैन को ज़रूर सुनाए। जब हज़रत खदीजा को वज़ाए हमल का वक्त शुरू हुआ तो मक्का की तमाम दाइयों ने हज़रत खदीजा के पास आने से इनकार कर दिया। मक्का के सरदारों ने नबी के घर का घेराव कर लिया ताकि कोई भी दाई अंदर न जा सके। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए और खुद ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका मारूफ नाम फ़ातिमतु ज़हरा है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा बिन्ते ख़ुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। तमाम मुसलमानों के नज़दीक आप एक बरगुज़ीदा हस्ती है। आपकी विलादत 20 जमादी उस्सानी बरोज़े जुमा बासत के 5वें साल मक्का में हुई। आपकी शादी हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई, जिनसे आपके दो बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दो बेटियां ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुईं। आपकी वफ़ात अपने वालिद गिरामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ माह बाद 6 हिजरी 27 में हुई। आपकी तरबियत ख़ानदान रिसालत में हुई, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़ातिमा बिन्ते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल फ़द्ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास की ज़ौजा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी हज़रत अबू तालिब की हमशीरा अस्मा बिन्ते अमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी ज़ौजा जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सफ़िया बिन्ते हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वग़ैरह ने मुख्तलिफ औक़ात में की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत व परवरिश के लिए फ़ातिमा बिन्ते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतखाब किया। जब उनका भी इंतकाल हो गया तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी तरबियत की जिम्मेदारी दी। बाज़ रिवायात के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि ए अली, खुदा का हुक्म है कि मैं फ़ातिमा की शादी तुमसे कर दूं, क्या तुम्हें मंजूर है? उन्होंने कहा हाँ। चुनाचे शादी हो गई। यही रवायत सहाबा में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की है। एक और रवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फ़ातिमा का निकाह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर दूं। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ख्वाहिश का इजहार फरमाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और कहा मरहबन व अहलन। निकाह के कुछ अय्याम बाद यकम ज़ुल्हज्जा को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई। रुखसती के जुलूस में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अश्ब नामी नाका पर सवार हुईं, जिसके सारबान हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अज़वाज मुतहरात जुलूस के आगे आगे थीं। बनी हाशिम नंगी तलवारें लिए जुलूस के साथ थे। मजलिस के अर्द गिर्द चक्कर लगाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में उतारा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, उस पर दम किया, दुआएं की और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर, बाजुओं और सीने पर छिड़क कर मैं उन्हें और उनकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देता हूं। आपकी शादी के बाद ज़नाने कुरैश उन्हें ताने देती थीं कि उनकी शादी एक गरीब से कर दी गई है, जिस पर उन्होंने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ा और तसल्ली दी कि ए फ़ातिमा, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तेरी शादी एक ऐसे शख्स से की है जो इस्लाम में सबसे अफजल, इल्म में सबसे कामिल और हिल्म में सबसे बेहतर है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अली मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में? ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लगी और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु नमाज बाबा जान, मैं उस पर राज़ी और खुश हूँ। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी तबका निस्वां के लिए एक मिसाल है। आप घर का तमाम काम खुद करती थी, मगर कभी भी हरफ़े शिकायत ज़बान पर नहीं आया, ना ही कोई मददगार या कनीज़ का तकाजा किया। बाद अज़ां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कनीज़ इनायत की जो हज़रत फ़ज़ा के नाम से मशहूर है।
उनके साथ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बारियां मुकर्रर की थीं, यानी एक दिन वो काम करती थीं और एक दिन हजरत फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा काम करती थीं। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ लाए और देखा कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बच्चे को गोद में लेकर चक्की पीस रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काम फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दो। आपने जवाब दिया कि बाबा जान, आज फिजा की बारी का दिन नहीं है। आपके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी मिसाली ताल्लुकात थे, कभी उनसे किसी चीज का तकाजा नहीं किया। एक दफा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार पड़ी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि कुछ खाने को दिल चाहता हो तो बताओ। आपने कहा कि मेरे पदरे गिरामी ने ताकीद की है कि मैं आपसे किसी चीज का सवाल ना करूं। मुमकिन है कि आप उसको पूरा ना कर सकें और आपको रंज हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब पसम दी तो अनार का जिक्र किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कई जंगें देखी जिनमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने निमाया किरदार अदा किया, मगर कभी ये नहीं चाहा कि वो जंग में शरीक ना हों और पीछे रहे। इसके अलावा जंगे उहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 16 जख्म खाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक भी जख्मी हुआ, मगर आपने किसी खौफ व बहरास का मुजाहरा नहीं किया और मरहम पट्टी, इलाज और तलवारों की सफाई के फराइज सर अंजाम दिए। मुबाहला एक मशहूर वाकया है और उन चंद वाकयात में से एक है जिसमें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जंग के अलावा घर से निकलना पड़ा। नजरान के मसीही जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए और बहस की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और किसी तरह ना माने, तो अल्लाह ने कुरान में ये आयत नाजिल की कि ए पैगंबर, इल्म आ जाने के बाद जो लोग तुमसे बहस करे उनसे कह दीजिए कि आओ हम अपने अपने फर्जंदों, अपनी अपनी औरतों और अपने अपने नफ्सों को बुलाएं और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। इसके बाद मुबाहला का फैसला हुआ कि ईसाई अपने बरगजीदा लोगों को लाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बरगजीदा बंदों के साथ आएंगे और मुबाहला करेंगे और इसी तरीके से फैसला होगा। अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को चादर में लपेटे हुए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लिए हुए आए। उन लोगों को देखते ही ईसाई मगलूब हो गए और उनके सरदार ने कहा कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये खुदा से बद्दुआ करे तो रोए जमीन पर एक भी ईसाई सलामत न रहे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि विसाल से कबल मर्ज़े विसाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नजदीक बुलाकर उनके कान में कुछ कहा जिस पर वो रोने लगी। इसके बाद आपने फिर सरगोशी की तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले मेरे बाबा ने अपनी मौत की खबर दी तो मैं रोने लगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैं उनसे जाकर मिलूंगी तो मैं मुस्कुराने लगी। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फरिश्ता जो इस रात से पहले कभी जमीन पर ना उतरा था, उसने अपने परवरदिगार से इजाजत मांगी कि मैं सलाम करने हाजिर हूं और ये खुशखबरी दूं कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हैं। हजरत मुसव्वर बिन मखरमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, बस जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरी जान का हिस्सा है। उसे तकलीफ देने वाली चीज मुझे तकलीफ देती है और उसे मुशक्कत में डालने वाला मुझे मुशक्कत में डालता है। अबू हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, जिसने उसे सताया उसने मुझे सताया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हजरत थैबान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब सफर का इरादा करते तो अपने अहलो अयाल में से सब के बाद जिससे गुफ्तगू फरमाकर सफर पर रवाना होते वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा होती थीं, और सफर से वापसी पर सबसे पहले जिसके पास तशरीफ लाते वो भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा होती थी। एक और मशहूर हदीस जो हदीस किसा के नाम से मारूफ है, उसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यमनी चादर के नीचे हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम को इकट्ठा किया और फरमाया कि बेशक अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत तुमसे रिज्स को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक करे जैसा पाक करने का हक है। दुनिया की सबसे पाक बास खातून सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश के वक्त मक्के की तमाम दाइयों ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अकेला क्यों छोड़ दिया था? दर्द ज़ह के दौरान क्यों हजरत खदीजा को अकेला छोड़ दिया गया? सैयदा निसाउल आलमीन हजरत फातिमा की पैदाइश के वक्त क्यों मक्के के सरदारों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया? रिवायत है कि जब कामयाब तिजारती सफर करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस लौटे तो हजरत सैयदा खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस पैगाम का जिक्र अपने महबूब चचा हजरत अबू तालिब से किया और उसके बाद बाकी चचाओं को बताया। सब ने इस बात पर इत्तिफाक किया कि इस शादी के पैगाम को कबूल कर लेना चाहिए। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल की शादी की तकरीब हजरत खदीजा के घर हुई। वहां हजरत खदीजा के रिश्तेदार अमरो बिन असद और वर्का बिन नौफल वगैरह मौजूद थे। हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और हजरत खदीजा की तरफ से वर्का बिन नौफल ने जवाबी कलिमात कहे। बेशक हजरत खदीजा मक्का की बहुत बाअसर ख्वातीन में शामिल थीं, लेकिन इस निकाह के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग हक का पैगाम देना शुरू किया तो मक्का की ख्वातीन ने हजरत खदीजा का भी बाइकॉट कर दिया और सारी औरतें यूं ताने देने लगीं कि खदीजा ने एक तंगदस्त और यतीम जवान से शादी करके अपनी शख्सियत गिरा दी है। इसीलिए इस शादी के बाद मक्का की सरदार और अमीर औरतों ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ आना कम कर दिया। शब मेराज की रात जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से गुजरे तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्ते तूबा का मेवा पेश किया। जब पैगंबर जमीन पर वापस आए तो इसी मेवे से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का आगाज हुआ। अगरचे मेराज मक्का के आखिरी अय्याम में हुई, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मेराज भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दफा हुई, जैसा कि बहुत से अहादीस में हमें ये मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली हजरत फातिमा को बहुत बोसे दिया करते थे। एक दिन आपकी ज़ौजा ने सवाल किया कि आप फातिमा को इतना चूमते क्यों हैं? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब भी फातिमा को बोसा देता हूं तो मुझे इसमें से जन्नत की खुशबू आती है। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम सयूती, इमाम तबरी के साथ साथ तकरीबन तमाम हदीस कुतुब में बयान किया गया है। अजीम मौलूद ने पाक बहश्ती मैवों पर मुश्तमिल ग़िज़ा के ज़रिया सरे नबी आखिर अलज़मा जैसे वालिद और इज़्ज़त खदीजा जैसी परहेज़गार वालदा से 20 तमाम दास्तानी को दुनिया में कदम रखा। आप सूरह कौसर की तफसीर बनकर आए जिससे मुखालिफीन के ताने और मजम्मत नाकाम हो गईं। चुनाचे पैदाइश का वाक़या इमाम तबरी ने ज़खाइरुल उक़बा में कुछ इस तरह नकल किया है कि जब से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा ने निकाह फरमाया तो मक्का की तमाम औरतें आपके खिलाफ हो गईं और इसी भी मौके पर आपका साथ न देती थीं। जब हज़रत फातिमा की पैदाइश का वक्त शुरू हुआ और वज़ा हमल का वक्त आया तो कुरैश की ख़वातीन को पैगाम भेजा गया कि वो इस तकलीफ़दा अमल में मदद के लिए हज़रत खदीजा के पास तशरीफ़ लाएं। अब यही वो मौका था कि मक्का की औरतें कहने लगीं कि तुमने हमारी बात नहीं मानी और एक गरीब यतीम से अक़द किया, अब इसी से कहो कि तुम्हारे लिए दाई का बंदोबस्त करे, हम तो हरगिज़ मदद को ना आएंगी। हज़रत खदीजा ने जब ये सुना तो बहुत गमगीन हुई। मक्के में फौरन खबर फैल गई तो मक्के के मुशरिकों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया कि आज किसी को भी हज़रत खदीजा के पास अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। खैर,
वदाए हमल का सख्त वक्त शुरू हुआ और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अकेली थीं और कोई मुआवन न था। आपके दिल की धड़कनें तेज तर होती गईं और लोगों की सर्द महरी आपके लिए मूजिबे तकलीफ थी। अचानक आपकी रूह के उफक में एक रोशनी पैदा हुई। आंखें खोली तो 4 खवातीन को अपने नजदीक पाया। वो बहुत परेशान हुई। उनमें से एक खातून कहने लगी कि परेशान न हो, हम अल्लाह की तरफ से भेजी गई हैं। ये खवातीन हजरत फातिमा की विलादत तक हजरत खदीजा के साथ रहीं। हजरत फातिमा की पैदाइश के बाद जब उस वाक़े का जिक्र हजरत खदीजा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो नबी मुकर्रम ने फरमाया कि वो औरतें फ़िरौन की बीवी आसिया, मरियम बिनते इमरान, सारा और मूसा बिन इमरान की बेटी कुलसूम थी। जब हजरत फातिमा की विलादत हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म से 10 जन्नती हौरें हजरत फातिमा के पास आबे कौसर का पानी और जन्नत का उम्दा लिबास लेकर हाजिर हुईं। उन हूरों ने हजरत फातिमा को आबे कौसर से गुस्ल दिया और जन्नत के लिबास पहनाए। इस वक्त अचानक आसमान पर ऐसा नूर रोशन हुआ कि ऐसा नूर फरिश्तों ने भी कभी नहीं देखा था। इन 4 औरतों ने हजरत फातिमा को हजरत खदीजा की गोद में देते हुए कहा कि ये तुम्हारी बेटी ताहिरा है, खुदा इनकी नस्ल से हुजूर अकरम की नस्ल बढ़ाएगा। रिवायत आती है कि उम्मे ऐमन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उन्हें मुबारक देने के लिए जा रही थीं कि रास्ते में उनकी मुलाकात सलीमा नामी औरत से हुई। उसने पूछा कि कहाँ जा रही हो? उम्मे ऐमन ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई है, मैं मुबारक देने जा रही हूं। सलीमा ने हैरत से कहा, मुहम्मद के घर में बेटी पैदा हुई है, बिकता तो नहीं हुआ कि तुम मुबारक देने चली हो? इस वक्त मुशरिकीन बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। उम्मे ऐमन फरमाने लगी, सलीमा, ये बेटी अल्लाह के रसूल के घर में पैदा हुई है, किसी काफिर सरदार के घर नहीं। मुझे यकीन है कि इस्लाम में बेटियों से वो सलूक नहीं होगा जो हमारे आबाओ अजदाद करते रहे हैं। यह सुनकर सलीमा का चेहरा जर्द पड़ गया, क्योंकि उसके घर भी 3 बेटियां थीं जिन्हें उसके शौहर ने जिंदा दफन कर दिया था। यह सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ था, बल्कि अरब के अक्सर कबाइल में यही रवाज आम था। कुछ कबाइल बेटियों की परवरिश करते थे, मगर अक्सरियत उन्हें पैदा होते ही दफन कर देती थी। सलीमा भी ऐमन के साथ हुजूर के घर चली गई। उसने सोचा कि देखती हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की पैदाइश पर क्या रद्द अमल रखते हैं। जब ये दोनों औरतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंची कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद में उठाए प्यार कर रहे हैं, उसके चेहरे से बोसे ले रहे हैं और जो भी मुबारक देने आता उसे खुशी खुशी खैर मकदम कहते हैं। ये मंजर देखकर सलीमा हुजूर के कदमों में बैठ गई और रोने लगी, या रसूल अल्लाह, आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है और आपका घराना सच्चा है।